दोस्तों, आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के हिंदी साहित्य के पेपर प्रथम का आंसर के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवट है। और पूर्वकालीन अगर पूछा जाएगा तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसी प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवट, और अवट से सीधे आगे हमारी क्षेत्रीय बोलियों का जन्म हुआ था। उसी प्रकार सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़ अपभ्रंश से। उसी प्रकार अगर आपने खड़ी बोली का पूछेंगे तो खड़ी बोली का जन्म अपन शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। उसी प्रकार पुरानी हिंदी नाम से राहुल सांकृत्यायन ने भी पुरानी हिंदी नाम से ही बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? जैसे पउमचरियो है जो स्वयंभू की है, जो अपभ्रंश में है। पाहुड़ दोहा है, ये राम सिंह की है, ये भी अपभ्रंश में है। और भविष्य कथा है, ये भी अपभ्रंश की ही है। और चित्रावली है जो उस्मान की है, जो कि अवधि में है। भविष्य कथा है जो ये धनपाल की है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है? ये संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है। 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के उपबंध किए गए हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श व मानक क्षेत्र कौन सा है? तो अपने मानक हिंदी का मानक एवं आदर्श क्षेत्र जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है वही है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी है जो अवधी के हैं, कुतुबन है, मृगावती वाले ये भी अवधी के हैं, उस्मान चित्रावली वाले अवधी के, नंददास अपने ब्रज भाषा के हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? इन्होंने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली अपने जो दक्षिण राजस्थान में है मालवी, जो मालव प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के आसपास लगता हुआ प्रदेश है, जिसकी मुख्य बोली मालवी है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इन्होंने पूछा है। हमेशा कोई भी एग्जाम में ये ध्यान रखने का होता है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, लेकिन वघेली नहीं है। अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल और अपने अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? हाड़ौती में जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं, धौलपुर हाड़ौती में नहीं आता, डांग क्षेत्र में आ जाता है धौलपुर। और अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से डिंगल बनती है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल। कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? कोरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ था? देवनागरी का लिपि कुटिल लिपि से हुआ था। उच्छिष्ट शब्द का संधि विशेष होगा उत्तधनशिष्ट, उच्छिष्ट। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है, जिसमें वांग में उपश्रंखल, सृष्टि ये व्यंजन संधि के उदाहरण है और पुरस्कार व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्री समास का उदाहरण है? इसमें पूछा है बहुब्री समास का, जैसे ओ की मुरारी है। निम्न में से कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है?
अभी और शाप, अभिशाप है। अभी और भाषण, अभिभाषण है। अभी और मान, अभिमान है। अभिन्नता नहीं है, क्योंकि ए और भिन्नता, जिसमें ए उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित, जिसमें सैंधव, यादव और दैत्य, ये तो प्रत्यय युक्त है, और किताब है जो कि प्रत्यय रहित शब्द है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि जो और से जुड़ा हुआ है दोनों। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, जो मिश्र वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में हमेशा कोई भी दो वाक्य आपस में और जुड़े होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंत्याक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद और संन्यास, जो कि संन्यास शब्द जो शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय अशुद्ध है। व्यावहारिक शुद्ध है। उपयुक्त सही है। मिष्टांश शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जिसको कि लघुतर शुद्ध है। अनुग्रहित, लब्ध प्रतिष्ठित और अभिष्ट, ये जो कि गलत है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये उक्ति पंडित राज जगन्नाथ की है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? भामे ने। चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और प्रीति। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन हो वो खंड काव्य कहलाता है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है जो कि नाट्य शास्त्र है, जो कि भरत मुनि का 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। तो दोस्तों, आज 1 से 30 तक हमने प्रश्नों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।